माने हमारे माध्यम से 80 50 51 19 40 है, ये व्हाट्सअप नंबर है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि आप लोग हमको फ़ोन बहुत कम करिए। जिसको संत सेवा करना हो, भंडारा करना हो या किताब मंगवाना हो, व्हाट्सअप में लिख करके डाल दीजिए और कहिए कि महाराज जी ये माने ये इस बात में हम बात करना चाहते हैं। यदि आपकी आवश्यक कोई बात होगी तो हम वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से आपका प्रश्न उत्तर दे देंगे। अच्छा, हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो हम हर व्यक्ति का फ़ोन उठा भी नहीं सकते, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको बुरा मत मानेगा, क्योंकि भाई सैकड़ों फ़ोन आएंगे। हमारे नियम होते सुबह हम 10 बजे तक वैसे भी नियम में रहते, ध्यान समाधि में रहते हैं। फिर हम जो 2-3 बजे तक थोड़ा जंगल के संतों के पास चले जाते हैं, कुछ सामान वामान डेली बांटते हैं। इसके बाद शाम को फिर 4 बजे स्नान करके फिर नियम में बैठ जाते हैं। शाम को थोड़ा हमें समय मिलता है 5 से 6 एक डेढ़ घंटा, उस समय कोई चाहे तो थोड़ी बहुत बात कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोग जो व्हाट्सएप में ही लिख करके डाले, जिसको ये किताब भी मंगवाना है तो कोरियर के द्वारा हम ये किताब आपके पास पहुंचा देंगे। और इसमें जो कुछ है उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, पुजारी से अनुभव किया। और शक्ति इस समय कलयुग में शक्ति माने जो भी शक्ति हैं वो शक्तियाँ जो है बड़ी जल्दी जो सिद्ध होती है, बड़ी जल्दी उनकी कृपा भी मिलती है और बड़ी जल्दी जो है आपकी कामना भी पूरी कर दी। हाँ, इस समय हम जो है आपको एक गंगा जी के किनारे बहुत अच्छे एक दिव्य संत है और उनका अपना स्वयं का अनुभव है। स्वयं माने खैर ये जो किताब के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यह 51 शक्तिपीठ जो है ये स्वयं जो है एक मैया है कलकत्ता की थी, वो स्वयं जा कर के उनको कुछ भगवान ने या वो देवी ने प्रेरणा किया कि आपको हर शक्तिपीठ में जा कर के उसका प्रचार करना है, उसका जो है किताब उसको ग्रंथ के द्वारा उसका प्रचार प्रसार करना। तो वो मैया जो है स्वयं जा कर के माने हर शक्तिपीठ में गई, 2 दिन 4 दिन वहाँ रुकी और कुछ उनका स्वयं का अपना अनुभव है, निजी अनुभव है, कुछ वहाँ पुजारियों के द्वारा, वहाँ व्यक्तिगत स्थानीय लोगों के द्वारा उन्होंने जो बताया, वहाँ की महिमा बताया, उसको उन्होंने उठा करके लिख दिया। और क्योंकि ये अच्छा सब में देखिए फ़ोटो भी है, जो शक्तिपीठ की जो जैसी फ़ोटो है वैसा उन्होंने फ़ोटो सहित इसमें सगले किया गया। ये देखिए हर माने ये त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ उदयपुर में हर फ़ोटो के बारे में उन्होंने लिख दिया है। तो इसलिए जो है आप लोग ये किताब को एक बार ज़रूर मंगाइए, मंगा करके इसका माने अनुभव कीजिए। और इसमें पूरा लिखा है और कितने किलोमीटर में हवाई अड्डा है, कितने किलोमीटर में बस और कहाँ से कैसे आपको जाना है, वहाँ कौन से माने जो शक्तिपीठ की है उसकी क्या महिमा है और किस तरह से वहाँ की लोगों की कामनाएं पूरी हुई। क्योंकि जितनी शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ है, महात्मा जी ने अभी आगे बता देंगे कैसे कैसे ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, वो आगे बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ और, ये शक्तिपीठ ये मन किताब को यदि अपने घर में रखेंगे और इसका पूजन करेंगे तो 51 शक्तिपीठ का फल जो है आपको माने रोज़ कुछ ना कुछ रोज़ मिलता रहेगा। भाई दर्शन जाने में आने में समय लगेगा, लेकिन ये किताब को भी अपने पूजा गृह में रखेंगे, यदि आरती करेंगे, यदि देवी का उपासक हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो भगवान शंकर जी कहते हैं कि बिना पार्वती के, बिना शक्ति के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो पार्वती माने जो शक्ति है वो भी भगवान की एक जो है शक्ति है। तो चाहे ईश्वर हो चाहे परमात्मा, बिना शक्ति के वो भी कुछ नहीं कर सकते। बिंदु माँ से जानकी रेफ पिता रघुनाथ, बीज इसी को कहते हैं जपते न। तो जो बिंदु शब्द है वो जानकी जी का स्वरूप बताया गया है, जो रेफ है वो राम जी का स्वरूप बताया गया। तो जब रेफ तो है लेकिन बिंदु रूपी यदि जानकी जी नहीं, शक्ति नहीं है, तो राम जी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है आपको शक्ति की उपासना करना ही पड़ेगा, शक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे संत हो चाहे ग्रंथ कोई हो। तो इसलिए इस ग्रंथ को आप लोग मंगाइए और मंगा करके अपने घर में इसको रखिए और इसकी थोड़ा आरती पूजा करेंगे तो संसारिक छोटी मोटी कामनाएं पूरी हो जाए। और यदि कोई प्रेरणा हो तो आप जो देवी देवता जहाँ हैं, माने कामाख्या देवी असम में है और त्रिपुर सुंदरी जो है उदयपुर राजस्थान में, इनके दर्शन भी आप कर सकते हैं और वहाँ जा कर के प्रत्यक्ष दर्शन करें। और फ़ोटो के द्वारा या उसके द्वारा तो इसमें है ही है। तो इस तरह से हम आपको जो है इसका विस्तार रूप से बता दिए हैं और जो शेष होगा हमारे संत जी बताएंगे। तो इसलिए इसको यदि किसी को मंगाना है कोरियर के द्वारा आप जो इसको मंगा सकते हैं। हमारा 80 50 51 19 40 ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है या फ़ोन पे गूगल पेटीएम नंबर है। तो इसलिए ये किताब को आप मंगा सकते हैं। और फ़ोन जो है हमेशा जो है कोई काम हो तभी फ़ोन करिए। जैसे आपको संत सेवा करना हो, भंडारा करना हो या किताब मंगवाना हो या चित्रकूट आना, तभी फ़ोन करिए। क्योंकि हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं और हमारे पास समय की शॉर्टेज नहीं है। यदि हम फ़ोन ना उठाएं तो कोई बुरा भी मत मानिए।
और यदि कोई विशेष माने हो तो व्हाट्सएप में लिख करके डाल दीजिए। अब हम गंगा जी का आपको दर्शन कराते हैं और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। जय तो सो सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक कोट तक डाकनी। यही है, चारों तरफ थोड़ा घुमा दीजिए जंगल का, कितना सुंदर जंगल है। हो गया। तो इस तरह से चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब थोड़ा हम संत जी का आपको दर्शन कराते हैं, तो चलते हैं। तो देखिए ऊपर एक कुटी है, वहाँ भी एक संत रहते हैं। हो सकता है वहीं संत मिल जाए तो उन्हीं का दर्शन करा देते हैं। ये देखिए कुटी ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर दीजिए, वहीं से जूम करिए, जूम वहीं से जूम करो ना, वो कुटी दिखाओ। हाँ हाँ, वो देखिए टीला के ऊपर कुटी है, वहाँ संत जी रहते हैं, उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे। गुरु की संत की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। करेंगे वीडियो के माध्यम से कि इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए, अध्ययन करिए। बहुत सुंदर चीज़ है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है देवी जी के बारे में। और आपसे संपर्क करें अगर लेना हो तो। तो यही संदेश भक्तों को मैं दूंगा कि इसमें जो है देवी जी के सारे विस्तार से दिए गए हैं। मैंने देख लिया इस पुस्तक को, बहुत विस्तार से इसका दिया गया है और कई खंड में है ना, कई खंड। तो इस तरह से इसका अध्ययन करे भगत लोग। इसमें महाराज जी फोटो सहित है जी, माने जो शक्तिपीठ है उसकी फोटो भी है। हाँ, और साथ साथ उसकी महिमा भी बहुत अच्छी महाराज जी, यही चाहिए। महाराज जी हमारे स्वयं कामाख्या देवी गए थे। हाँ, और महाराज जी हाँ, हम स्वयं गए थे, जमदर दर्शन किया है। हाँ, तो ये इसकी महिमा है। और भक्तों लोग, आप लोग इससे जुड़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग जिसको लेना हो वो महाराज जी से संपर्क करें। हाँ, कुरियर के द्वारा उसको जो है पहुंचा दिया जाएगा। उनको तो भगवान भोलेनाथ को मोह हो गया, और इसी मोह में अगर ये पड़े रहेंगे तो फिर तो संसार तो भाई, संसार तो वैसे मोह का जाल है। तो जब भोलेनाथ को ही मोह हो जाएगा तो दिशा कैसे मिलेगी? तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मोह के मिटाने के लिए अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया विष्णु भगवान ने। और ये जो वर्णन इसमें कामाख्या का जो आता है, इसके भी बारे में मैंने पढ़ा है, संतों के द्वारा सुना है कि जब विष्णु भगवान जब उस चक्र सुदर्शन को छोड़ देते हैं तो होता ये है कि सती जी के 51 टुकड़े हो जाते हैं। 51 टुकड़े। हाँ, सती जी के यानी मृतक शरीर के 51 टुकड़े हो जाते हैं, और वही 51 टुकड़े ही 51 पीठ बन जाता है, शक्तिपीठ। ये जो है शक्तिपीठ बन जाता है, शक्तिपीठ बन जाता है। और कहते हैं कि यही जो 51 शक्तिपीठ बनता है, उसी में कौन है? सती हैं, पार्वती हैं, चंडिका हैं, और जो है मनसा देवी हैं, चंडी देवी हैं। विश्व सुंदरी, विश्व का है अभी था इसमें, विश्व सुंदरी थी, विश्व क्या है? हाँ, तो त्रिपुर सुंदरी। हाँ, त्रिपुर सुंदरी, हाँ, ऐसे है। चल बोलते तो इस तरह से मतलब कि तो कहते हैं कि जो वही जो यज्ञ कुंड में सती जब दक्ष के वहाँ जब भस्म हो जाती है, जी, और शंकर विष्णु भगवान ने जब चक्र से इसका जब शरीर का खंडन कर दिया, 11 शक्तिपीठ में प्रधान जो है कामाख्या। 51 शक्तिपीठ। हाँ जी, ये जो कि आसाम में पड़ता है। आसाम में पड़ता महाराज आसाम में जो पड़ता है, हालांकि मैं तो वहाँ पर पहुँच भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ। गए हैं? हाँ, अरे तब तो आसाम में कामाख्या देवी मैं गया हूँ। अच्छा। महाराज यहाँ पर देवी की कृपा से तंत्र का ऐसा प्रभाव है कि आदमी एक बार उसके भूचाल में आ जाता है, उसके चक्कर में आ जाता है। अच्छा, कामाख्या। हाँ, कामाख्या के उसके चक्कर में जो जादू टोना जो भी कहिए आप, वहाँ जादू टोना की ज़्यादा प्रथा है। और ये देवी जी की कृपा से, देवी जी की कृपा से, जिसके आज की भाषा में चमत्कार कहते हैं,
टोना भूता जादू जो भी कहिए, जी। तो ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं वहाँ पे। अच्छा होते हैं। हाँ, तो ये कामाख्या देवी की एक महिमा कहिए या उनकी कृपा से। जी जी। और आज भी वहाँ जबकि बकरे आदि का भी बलि लोग देते हैं। अच्छा, वहाँ हाँ। सुनते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वहाँ ब्रह्मचारिणी लड़कियाँ रह करके पूजा करती, क्या सत्य है? हाँ, ऐसी भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। लड़कियाँ हाँ, कहते हैं वहाँ लड़कियों और को दान कर दिया जाता है क्या, कुछ क्या? दान कर दिए जाते हैं। और महाराज वो क्या है कि देवी जी की कृपा से उनके पास में मानो एक सिद्धि आ जाती है। अच्छा, वो माने जो लड़कियाँ वहाँ पूजा करती हैं हाँ। उनको सिद्धि प्राप्त और हो उनको मानो देवी जी की कृपा की हाँ। देवी की सिद्धि हो हाँ, जाती है। देवी वो स्वयं है। हाँ, और देवी के रूप ही हो जाती है। देवी का रूप हो जाता हाँ, है। जी देखिए ऐसी मान्यता है कि जिस देवी देवता का आप आराधना और पूजा करेंगे हाँ, उसका अंश आप में आ जाता आ है। जाएगा। हाँ, जी। देवी की आराधना करेंगे तो देवी की तरफ से जो है पूरा स्वभाव आपके शरीर में परिवर्तन हो और जाएगा। देवी जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हाँ, है। माँ का प्रसन्न भी हो जाती माँ का है। स्वरूप है ना। हाँ, माँ का स्वरूप हाँ, है। तो इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न। तो हाँ, माँ का स्वरूप है। और देखिए आपने कहीं कहीं चित्र के रूप में भी देखा होगा, भगवान एक तरफ भगवान भोलेनाथ का जी, आधा अंग है और आधा पार्वती का अंग है। पार्वती का। यानी हमने पहले बता दिया ना, पार्वती सती दुर्गा जो भी कहो, माँ भगवती बताए ना कितने रूप हैं। कितने रूप? 51 जो बता रहा है ना, ये तो मूल बता रहा है, मूल बता रहा लेकिन 51 से भी अधिक है। हूँ। 7 वैसे वैसे हाँ उसमें लिखे ही है। हाँ, उससे भी अधिक है। जैसे शास्त्रों में भगवान के ठाकुर जी के आपने सुना होगा 24 अवतार का वर्णन है। हाँ, तो ये कोई थोड़े तो मूल बता दिया, लेकिन ठाकुर जी जिस भक्त के साथ जितने लीला किए हैं उतने स्पेशल अलग अलग रूप हैं। अलग अलग रूप धारण किए। हाँ, सही कहते हैं। तो उसी तरह से हालांकि देवी के कितने रूप है महाराज, कितने? जैसे आपने प्रारंभ में भी बताया, तो उसी तरह से तो मैं ये कह रहा था कामाख्या के बारे में। जी जी। तो आसाम में पड़ता है। और महाराज हमने देखा, हम तो जा करके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं जी कि महाराज एक तरफ नीचे ब्रह्मपुत्री बह रही है। अच्छा, उस नदी। नदी का नाम ब्रह्मपुत्री है। अच्छा, नदी भी बह- हाँ, नदी ब्रह्मपुत्री बह रही है। और ऊपर में पर्वत का बहुत बड़ा टीला है महाराज। अच्छा हाँ, अब उसके मध्य में शुक्राचार्य जी, दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य जी जी हैं। जी, बोलते रहिए। हाँ, जी जी। तो दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्थापना किया है। अच्छा अच्छा। शुक्रेश्वर महादेव। अच्छा, शुक्रेश्वर महादेव। जी, हाँ, ये आसाम में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है। जी, जी, बोलते रहो। शुक्रेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध है। तो उनकी भी दर्शन होते हैं। जी और इधर जो है कामाख्या देवी जो शुक्रेश्वर महादेव है, और उनका स्थापना किया उस शुक्राचार्य जी का, तो वो है ही है भोलेनाथ का। जी। और उमानंद महादेव भी है वहाँ। अच्छा, उमानंद महादेव। जी, जी। उमानंद महादेव का भी मैंने दर्शन वहाँ पर किया है। अच्छा अच्छा वो भी जो है पर्वत की खाई में है। अच्छा। नीचे खाई है वो ब्रह्मपुत्री का, और ऊपर में जो है पर्वत का टीला है। तो वहाँ पर वहीं की फोटो है क्या? जी जी जी, कामाख्या देवी, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी आसाम। ये देखिए, उसमें फोटो भी है, स्पष्ट दिख रहा है। ये हाँ, यही जो है गुवाहाटी, हमारे संत जी भी गए हैं, और वो मैया भी देखो गई स्पष्ट। माने हर देवी का, हर शक्तिपीठ का उन्होंने देखिए फोटो ले आए। और देखिए जो मैंने बताया वो भी दिया होगा। अच्छा। उमानंद महादेव शुक्रेश्वर भी दिया होगा इसमें। जी, देखिए उमानंद। देखिए आ गया ना, उमानंद भैरव। अच्छा, उमानंद भाई। देखियो आ गया। हाँ, आ गया। हाँ, फिर? गुवाहाटी आसाम। हाँ, और इसके आगे भी क्या? हाँ, ये क्या है? महामाया देवी। ये भी वही है। ये नहीं, ये अलग है। अच्छा, एक काठमांडू नेपाल में है। कुल माने 2 हैं। हाँ जो आपने 2 का नाम बताया। जी जी, कामाख्या देवी गुवाहाटी, असम। हाँ। इस तरह का मंदिर है। और ये उमानंद भैरव। उमानंद भैरव जी का ये मंदिर है। तो देखो मैया वहाँ जा करके स्पष्ट पूरा फोटो सहित आपको जो है डाली वीडियो में, और घर बैठे भी आप इसका अनुभव कर सकते नहीं, हो। उन्होंने कभी बहुत चाहे- अच्छा डाला है। हाँ जो मैंने भी देखा है। और देखिए मैंने बिना देखे इसको बता दिया। हाँ, देखिए बता। मैंने दर्शन किया। हाँ, दर्शन। और उसमें आपने निकाल के तो भी वहाँ दिखाया। जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वहाँ कैसे सिद्धि उन लोगों को प्राप्त होती है? महाराज सिद्धि ये होती है कि वो तो पुरुष को कहो जादू से जो है जानवर पशु भी बना दे। हाँ, ऐसा नहीं। ये चमत्कार है। हाँ, चमत्कार है ऐसे। पुरुष को, अच्छे से अच्छे पुरुष को, पढ़ा लिखा हो
और बहुत मतलब जिसको सीनियर बोलते हैं, तो ऐसे पुरुष भी चक्कर में आ जाते हैं। हाँ, अरे एक हमको भक्त हमारे पास आया, नाम हम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि कामाख्या देवी स्वयं उनके सामने प्रकट होकर के एक बहुत मंत्र बताए, और मंत्र का चमत्कार ये है कि जिसको चाहे पशु बना, मन मनुष्य से पशु बना दे और पशु से मनुष्य बना दे, माने कोई भी रूप बना सकते हैं। ऐसी जो कामाख्या देवी ने उनको मंत्र भी दिया और वरदान टाइप दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा मना किया है कि इसका प्रचार मत करना और थोड़ा हमारा नाम ना बताना, क्योंकि लोग जो थोड़ा गलत, पहले हर तरह के लोग आएंगे, सोचेंगे ये दुश्मन है मेरा और आप ऐसा कृपा करिए इसको जो जानवर बना दीजिए। तो इसलिए वो मना किए, नाम नहीं बताने किए। हमारे पास वो आए थे, उन्होंने कहा कामाख्या देवी स्वयं प्रकट होकर के हमको मंत्र बताई, और मंत्र का जिसके ऊपर प्रयोग करोगे और जिसका स्मरण करोगे, मनुष्य है तो उसको चाहे मैंने कुछ भी बना, कोई भी जानवर बना सकते, कोई भी कुछ भी बना सकते, ऐसी शक्ति उन्होंने दे दी, उस वरदान रूपी दे दी। तो सत्य बात है कि कामाख्या देवी की अपार महिमा है। एक संत हमारे वहाँ हैं, क्या बोलते हैं, जयपुर में है, जयपुर में क्या राजस्थान में, उनको भी कामाख्या देवी सिद्ध है। और कामाख्या देवी से जब उन्होंने पूछा कि माता जी कुछ ऐसा बताओ, भाई मैंने 25 जिंदों को सिद्ध किया है, और जो जिंद को सिद्ध करते हैं तो उनकी बहुत दुर्गति होती है। तो लिखा भूत को पूजे भूत है होई। तो सबके मन में अच्छा, हर व्यक्ति जानता अपने कर्म का, यदि मैंने गलत काम किया हो तो भोगना मुझे पड़ेगा, ये भी सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कामाख्या देवी से प्रार्थना किया कि हे कामाख्या देवी, हमको हमारे उद्धार का हमारा कैसे हमारा उद्धार होगा। तो उन्होंने उद्धार को बताया कि जो है उत्तर प्रदेश में एक जो है भक्त है, उस भक्त के, यदि उस भक्त की शरण में तुम चले जाओ और वो चाह लेंगे तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने उसके पास 25 जिंद थे, एकाएक उन्होंने जिंद को भेजा, और जिंद को भेजने के बाद कहा वो उस व्यक्ति का पता ले आओ। तो जिंद होता, वहाँ गया और वहाँ से उनका पता फ़ोन नंबर जैसे भी हो ला करके दिया। फ़ोन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और मैंने 25 जिंद को सिद्ध किया हूँ, और कामाख्या देवी ने आपके बारे में बताई हैं, और आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने कहा देखो, उद्धार तभी होता है जब ये बुरे कर्म करना छोड़ दोगे। तुम एक जो जिंद की सिद्धि के लिए, किसी की कामना के लिए 10-10, 5-5 लाख रुपया लेते हो, कामना तो सिद्ध कर देते, 25 जिंद है उसके पास, कामाख्या देवी है, लेकिन 10-10, 5-5 लाख रुपया जब लोगे तो भोगना तो तुम्ही को पड़ेगा। तो जो भूत प्रेत को भोगता, तंत्र मंत्र को भोगता, उनकी बड़ी दुर्गति होती। मरने के बाद उनका भी सिर काट कर दूसरा तांत्रिक ले जाता, जगाता है, वो जीवन भर दूसरे, जैसे इन्होंने दूसरे को माने दूसरे जिंद को सिद्ध किया, उसी तरह ये भी जिंद बनेंगे, और दूसरे लोग इनका जो है वो करेंगे, मान दुरुपयोग करेंगे, अपना काम उल्लू सीधा करेंगे, ये इस तरह। तो कामाख्या देवी सत्य बात है कि वहाँ कई प्रकार की सिद्धि होती। फिर महाराज जी, हाँ, तो इस तरह से जो है तंत्र मंत्र के रूप में उनको जो है, तो हालांकि सब ऐसे नहीं है, कुछ उसका सदुपयोग भी करते हैं, कुछ दुरुपयोग भी कर लेते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता है। लेकिन सदुपयोग के रूप में ये है कि जैसे असहाय है, चल नहीं फिर पा रहा है, किसी तरह से मान लो जो बीमार है या वो है, तो उसको ऐसे नहीं सताते हैं, नहीं सताते। हाँ, उसको मतलब जानवर के रूप में मुर्गा बनाना या गधा बैल बनाना, इस तरह से कुछ काम नहीं करते, उठपटांग काम नहीं करते। नहीं, देवी कुछ नहीं कर, देवी तो वो जो नहीं, जो उनको सिद्ध करने वाले हैं ना, हाँ, वो कुछ दुरुपयोग, हाँ, दुरुपयोग नहीं करते। हाँ, उनका दुरुपयोग नहीं करते हैं, इस तरह से मना भी कर देती हैं, हाँ, कि भाई इसका दुरुपयोग करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि देवी की, कामाख्या की इस तरह से जो है बड़ी महिमा। शुक्रेश्वर, जैसे हमने कहा, शुक्राचार्य जी ने भगवान भोलेनाथ का वहाँ पूजन किया, उसका भी बड़ी महिमा है, थोड़ी दूर पर है, 1-2 किलोमीटर भीड़ लगती है। हाँ, वहाँ भी, हाँ, वहाँ जो है कामाख्या जी के दर्शन करने के बाद लोग वहाँ भी जाते हैं। उमानंद भैरव जो इसमें जो दर्शा रहा है, जो मैंने देखा भी है, तो इस तरह से उसकी बड़ी महिमा है। तो उमानंद भैरव क्या है, शक्ति के दूसरे रूप है, शक्ति उन्हीं के एक तरह से मान लो गण है, और क्या है, हाँ, उन्हीं के गण है, भगवान शंकर जी के गण है, हाँ, उन्हीं के ये है, हाँ, उन्हीं के गण है। इस तरह से ये महाराज जी, तो आपने तो वहाँ गए, तो वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साधना भजन करते हैं, हाँ, करते हैं। हाँ, कोई वहाँ जो है गुफा है या कुछ ऐसा वो है, हाँ, छोटे छोटे गुफा बने हुए हैं। अच्छा, छोटे छोटे गुफा बने हुए हैं, गुप्त रूप में सिद्ध संत भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हम सुनते हैं कि लोग जो जाते हैं अधिकतर वो सिद्धि के लिए ही ज्यादा जाते हैं। हाँ, ज्यादातर सिद्धि के लिए ही लोग जाते हैं। वैसे दर्शन के लिए तो गृहस्थ लोग, हाँ, ठीक है, गृहस्थ लोग तो दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ, जो महात्मा टाइप जाते हैं, हाँ, वो सिद्धि के लिए जाते हैं ज्यादातर। हाँ,
और उनको वहाँ जल्दी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, मैंने सुना है। ज़्यादा तो कई माने तांत्रिकों ने हमको बताया कि महाराज जी हम वहाँ गए, कुछ दिन 10 दिन 5 दिन 11 दिन हमने साधना किया मंत्र का और हमको सिद्धि प्राप्त। उसी के बल पर वो अपना जो दिव्य दरबार लगाना, इस तरह बहुत से कार्य करते हैं। लेकिन देखो, चाहे राम जी को सिद्ध करो, चाहे हनुमान जी को सिद्ध करो, किसी को आप सिद्ध, यदि उस शक्ति का, उस मंत्र का दुरुपयोग करोगे तो उसी का नाश होगा महाराज, तो आपका नुकसान होने स्वयं उसी का नाश हो जाना है। नुकसान होगा। तो जैसे बंदूक आपको दी जाती है आत्मरक्षा के लिए दी जाती है, यदि आपने किसी को मर्डर करोगे तो जेल में भोगना पड़ेगा। उसी तरह ये देवी देवता हैं, ये आपको आत्मरक्षा के लिए आपको ये माने सिद्ध होती हैं कि तुम्हारी कोई भी समस्या होगी हम दूर करेंगे। लेकिन पैसा के पीछे जो है, नाम बड़ाई के पीछे लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, अब फिर भाई दंड तो मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो महाराज जी और इसका कोई अपना अनुभव बताइए किताब के बारे में। और हाँ, ग्रंथ के बारे में ही है कि जो इसमें दे रहा है कि प्रत्यक्ष दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव, तो इसको ये दे रहा है कि मानो दर्शा रहा है कि भाई आप भी जाइए वहाँ दर्शन करिए, और उससे जो आपको प्रेरणा मिल रही है देवी जी के द्वारा, जो वहाँ के रहने वाले जो तांत्रिक कहिए या जो मतलब सिद्धि प्राप्त करने वाले, तो उनसे कुछ अनुभव लीजिए। हाँ, उनका कुछ अनुभव लीजिए, कुछ दर्शन करिए, जो यहाँ दर्शन दर्शाया जा रहा है। तो महाराज ये किताब से एक चीज व्यक्तिगत अनुभव का मतलब कौन शक्तिपीठ कहाँ है, ये आपको जानकारी भी इसमें मिल जाएगी। हाँ, ये भी जानकारी इसमें मिल जाएगी। सब लोगों को पूरी जानकारी नहीं रहती 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ, तो इस किताब से आपको 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है उसकी फ़ोटो सहित, उसका पूरा पता सहित इसमें पूरा बताया गया। और इसमें और मैंने देखा था, इसमें लिखा है कामाख्या शक्तिपीठ, इसमें अधिकतर लिखा नज़दीकी हवाई अड्डा गुवाहाटी, हवाई अड्डा भी गुवाहाटी है, नज़दीक रेल संस्थापक गुवाहाटी भी है, नज़दीकी बस स्टैंड गुवाहाटी, वहाँ माने हवाई अड्डा भी है, रेल अड्डा भी है और बस स्टैंड भी। हाँ, शक्ति इसका सती देवी का नाम था कामाख्या, भैरव जी का नाम था उमानंद, और सती देवी अंग प्रत्यंग महामुद्रा योनि जो है वहाँ गिराई गई थी। कामाख्या शक्तिपीठ असम राज्य में गुवाहाटी के पास कामरूप नामक पहाड़ी पर, अच्छा पहाड़ी है क्या वहाँ? हाँ, पहाड़ी है। अच्छा, कामरूप पहाड़ी नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है क्योंकि यह शक्तिपीठ तंत्र स्थान 4 आदि शक्तिपीठों में से एक है। कालिका पुराण में प्राचीन कामरूप राज्य की प्रज्योतिष नाम से वर्णित है। पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में यहीं बैठ करके ग्रह तथा नक्षत्र आदि का सन्निवेश किया था। ऐसे मानता है कि इसलिए इस स्थान को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से विख्यात हुआ। नरकासुर की राजधानी भी प्राग ज्योतिषपुर में ही थी। वर्तमान में प्राग ज्योतिषपुर असम के प्रसिद्ध नगर गुवाहाटी नाम से विख्यात है। कामरूप एक जिले में परिणित हो गया है, बहुत बड़ा है हाँ। कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर को अहोम राजा ने बनाया था। यहीं स्थित 10 महाविद्या मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया था। गुवाहाटी से कई दूसरे मंदिर भी इन्हीं राजाओं ने बनाए थे। अहो या शब्द से ही असम या नामकरण हुआ है। कामाख्या देवी के बारे में एक प्रचलित मानता है कि देवी 3 दर्शनों के बाद श्रद्धालुओं को देवी दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। आज तक हमने जून 2007 से 2010, 2012 से 2024 में कामाख्या देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। अच्छा, उन्होंने अपनी तिथि भी लिख दिया कि 2007 से 2010 और 2012 से 2015 के बीच में उनको मैंने दर्शन भी किया। और हमने पहली बार 2007 में कामरूप एक्सप्रेस से गुवाहाटी पहुंच गए थे। वहां गुवाहाटी साथ सभी मार्गों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां तक पहुंचना कठिन नहीं है। जब हम रेल संस्थापक को उतर गए तो हमें थोड़े डरे हुए थे क्योंकि उत्तर पूर्व की हमारी यह पहली यात्रा थी। रेल संस्थापक पर पुलिस तैनाती देखी तो हम थोड़े चिंतित हुए, इसलिए हमने एक परिचित से मदद लेने का निर्णय किया। उनसे बात करने के बाद हमें आत्मविश्वास हो गया कि हमने अपना सामान एक होटल में रख दिया, थोड़ा विश्राम किया, फिर कामाख्या देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो कहने का मतलब वहाँ सारी व्यवस्था आपको है, बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटल भी है। हाँ। वहाँ आपको सारी सुख सुविधा है। वहाँ जो लोग माने दर्शन के लिए जाते हैं, अच्छा कामाख्या देवी का दर्शन भी बहुत हो। और जो त्रिपुर सुंदरी है, ये जो है उदयपुर जो राजस्थान में है, इनका भी नाम आपने सुना होगा, त्रिपुर सुंदरी। कई लोगों, एक महात्मा जी हमको मिले, उनको त्रिपुर सुंदरी की सिद्धि थी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी देवियाँ हैं
ये बहुत जल्दी माने खुश होती हैं और बहुत जल्दी अपना अनुभव भी दिखा देती हैं और बहुत जल्दी जो है लोगों की कामना भी पूरी करते हैं। तो इसलिए माने कामाख्या देवी ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ तंत्र मंत्र की साधना जल्दी पूरी हो जाती है और वहाँ तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाते हैं। और असम में आपने पहले भी सुना होगा कि असम के पहले के लोग होते थे, बड़े चमत्कारी होते, जादू होते थे। इन्हीं कामाख्या देवी की वजह से वो तुरंत जो सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, पास में रहते ही है। और वहाँ नाना प्रकार के तंत्र मंत्र जो चमत्कार आज भी करते, यही कामाख्या देवी की वजह से नाना प्रकार के चमत्कार होते। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सात्विक व्यक्ति के लिए वहाँ जो है सिद्धि उद्धि के चक्कर में ना पड़े, सीधा अपना दर्शन करे, उनसे प्रार्थना विनती करे, संसारी कामना की पूरी करे, क्योंकि सिद्धि जो है बड़ी कठिनता से मिलती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद लोगों को अहंकार भी आ जाता है। इसलिए लोग जो है, इसलिए हमारा तो यही प्रार्थना है कि सिद्धि के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, वहाँ सीधा आप दर्शन के लिए जाइए, वहाँ से अपनी कामना मांगिए और कामना भी सुनते बहुत जल्दी पूरी करती। तो इस तरह से कामाख्या देवी की अपार महिमा है। त्रिपुर सुंदरी जो उदयपुर में है, राजस्थान में, उनका भी आप सुने होंगे। त्रिपुर सुंदरी एक बार नाम सुने होंगे कई लोगों को, उन्होंने भी माने सिद्धि प्राप्त किया, लोगों को दर्शन दिया। तो इस तरह से नाना प्रकार की किताब है। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना विनती है, तो इस किताब को जो है आप लोग हमारे माध्यम से 80 50 51 19 40 है, ये व्हाट्सअप नंबर है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि आप लोग हमको फ़ोन बहुत कम करिए। जिसको संत सेवा करना हो, भंडारा करना हो या किताब मंगवाना हो, व्हाट्सएप में लिख करके डाल दीजिए और कहिए कि महाराज जी ये इस बात में हम बात करना चाहते हैं। यदि आपकी आवश्यक कोई बात होगी तो हम वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपका प्रश्न उत्तर दे देंगे। अच्छा, हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं, तो हम हर व्यक्ति का फ़ोन उठा भी नहीं सकते, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको बुरा मत मानेगा, क्योंकि भाई सैकड़ों फ़ोन आएंगे। हमारे नियम होते, सुबह हम 10 बजे तक वैसे भी नियम में रहते, ध्यान समाधि में रहते। फिर हम जो 2-3 बजे तक थोड़ा जंगल के संतों के पास चले जाते, कुछ सामान डेली बांटते हैं। इसके बाद शाम को फिर 4 बजे स्नान करके फिर नियम में बैठ जाते हैं। शाम को थोड़ा हमें समय मिलता है, 5 से 6 एक डेढ़ घंटा, उस समय कोई चाहे तो थोड़ी बहुत बात कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोग जो व्हाट्सएप में ही लिख करके डाले, जिसको ये किताब भी मंगवाना है तो कोरियर के द्वारा हम ये किताब आपके पास पहुँचा देंगे। और इसमें जो कुछ है उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, पुजारी से अनुभव किया। और शक्ति, इस समय कलयुग में शक्ति माने जो भी शक्ति हैं, वो शक्तियाँ जो है बड़ी जल्दी जो सिद्ध होती है, बड़ी जल्दी उनकी कृपा भी मिलती है और बड़ी जल्दी जो है आपकी कामना भी पूरी करती। तो इसलिए आपको किसी को भी ये ग्रंथ की ज़रूरत है तो आप ये कोरियर के द्वारा आप हमारे पास कोरियर का पता भेज दीजिए, ये किताब हम आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, कोरियर के द्वारा पहुंचेगी या 1 हफ्ता लगेगी। और इस तरह से, और यदि और आप चाहेंगे तो फिर वो माता जी जो कर्नाटका की जो माता जी, उनसे और हम मंगा लेंगे। अभी हमारे पास 6 किताब शेष और बची है, क्योंकि ये 6वीं किताब महाराज जी को दान करते हैं। महाराज ये किताब आप लीजिए और थोड़ा इसके बारे में 2-4 शब्द और बोलिए। हाँ, यही है कि शैल कुमारी, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, हाँ, ये भी नौ दुर्गा जी के भी 9 रूप हैं। हाँ, 9 रूप हैं। हाँ, नवरात्र आदि होते हैं ना, तो शैल कुमारी, ब्रह्मचारिणी, इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों के 9 दुर्गा के नाम हैं। तो ये जो है माने इसके पीछे उमा, पार्वती जी, सती जी, ये इनके जो है 9 रूप है जी। तो इस तरह से किताब आप लोग स्पष्ट देख ही रहे हैं जी। इसी का जो है आपको जिनको चाहिए वो आप कोरियर के द्वारा हमारे पास संदेश भेजेंगे और हम जो कोरियर के द्वारा किताब को भेजेंगे। और ये किताब जिसने लिखा है बहुत बहुत उनको धन्यवाद, और जो लोग ये किताब को पढ़ेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।